ऑलराइट, सो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि कितने तरह के हेयर होते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू हेयर केयर। ओके, सो हमारे भी जैसे स्किन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे हेयर के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, लेने से पहले आपको अपने बालों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों को लगता है कि आपके बाल ड्राई हैं, तो प्लीज आप सीजन वाइज भी अपने बालों को देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने विंटर्स में आपको लगता है ड्राई हो रहे हैं तो ये पूरा टाइम ड्राई ही रहते हैं। आपको अपने बाल ह्यूमिड कंडीशन में भी देखने हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको अपने बाल गर्मियों में भी देखने हैं कैसे रहते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू मॉनिटर योर हेयर टेक्सचर एंड योर स्कैल्प टेक्सचर इन समर सीजन एज वेल। ऑलराइट, सो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी हमारे जो बाल हैं उनका टेक्सचर, उनका डेंसिटी, स्कैल्प का जो टाइप है वो भी चेंज होता रहता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हेयर टाइप वही जैसे स्किन के टाइप होते हैं वैसे ही रहते हैं, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन है नॉर्मल। ऑलराइट, इसी तरह के हमारे टाइप होते हैं। अब टेक्सचर मतलब किसी का टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक होता है, किसी का थिन होता है, मोटा या पतला बाल होता है, स्ट्रेट बाल होता है, वेवी बाल होता है, कर्ली बाल होता है। ठीक है, और कलर क्या है हमारे बालों का, हम किस कलर कैटेगरी से, ओरिजिनल कलर जो है हमारे बालों का वो हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। आप अभी गाड़ी जाके खरीदते हो या टीवी जाके खरीदते हो या एसी जाके खरीदते हो, तो आपको वो जो एक दुकान पे वो इंडिविजुअल होता है, वो सर, मैडम और या फिर आपका नाम भी लेके बात करें तब भी वो जो आपको कांग्रेचुलेट भी करता है। ऑलराइट, सो जैसा हमारे स्किन का टेक्सचर रहता है वैसे ही हमारे बालों का भी टाइप रहता है। जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू आवर हेयर टाइप, हमारी हेयर की जो टेक्सचर है, जो स्टाइल है, वो भी उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जो कर्ली बाल हैं वही ड्राई होंगे या स्ट्रेट बाल हैं तो ऑयली होंगे। किसी भी तरह का टेक्सचर हो आपके बालों का, आपके बाल के टाइप का टेक्सचर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि जिसके बाल स्ट्रेट हैं उसके बाल ऑयली हो या ड्राई हो, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो टेक्सचर और हेयर टाइप दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। राइट, समझ गए? इसी तरह से हम कलर की बात करते हैं। ओरिजिनल आपका कलर किस कलर को बिलोंग करता है, मेहंदी लगाई है या आपने डाई किया है बालों को, उसकी बात मैं नहीं कर रही, पर ओरिजिनल आपका कलर किससे बिलोंग करता है। क्या आप मीडियम ब्राउन में आते हो या डार्क ब्राउन में आते हो या फिर आप जेट ब्लैक कलर में आते हो। राइट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ब्लॉन्ड, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर की कंट्रीज से बिलोंग करते हैं या जिनके बाल ऑटोमेटिकली थोड़े से ब्लॉन्ड में या हल्का सा नेचुरल स्ट्रीक भी होती है, किसी की गोल्डन स्ट्रीक नेचुरली भी होती है, तो उन लोगों को भी अपने बालों को समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो कलर पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल थोड़े से लाइट ब्राउन होते हैं लेकिन वो शैम्पू उठा लेते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ये आपके बालों को ब्लैक शाइन देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये नहीं करना है हमने। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर हेयर। जैसे हम अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली हम स्किन केयर के प्रोडक्ट लेते हैं, वैसे ही हमें हेयर केयर में भी चलना होगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, सीजन्स के अकॉर्डिंगली भी हमारे बालों का टेक्सचर और टाइप बदल जाता है। फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है ह्यूमिड कंडीशंस में, टेक्सचर बहुत ज्यादा रफ हो जाता है बालों का। तो सीजन्स के अकॉर्डिंगली भी आपने ध्यान रखना है कि आपके बाल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। डैंड्रफ एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारी स्कैल्प, जो हमारी त्वचा होती है सर की, स्कैल्प जो है, और डैंड्रफ की वजह से उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किसी का बहुत ज्यादा ऑयली डैंड्रफ होता है, किसी का ड्राई डैंड्रफ होता है, और किसी का डैंड्रफ कम होता है और किसी का डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है। डिफरेंट तरह के डैंड्रफ होते हैं बालों में, बालों के स्कैल्प में, जिसकी वजह से स्कैल्प तो खराब होता ही होता है, इचीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट इसके अलावा अगर वो डैंड्रफ आपके फेस पर भी गिर रहा है तो फेस पर भी एक्ने पिंपल्स होंगे। जिस तरह से आपकी स्कैल्प में खुजली आती है डैंड्रफ से, उसी तरह से आपके फेस पर भी रिएक्शन हो सकता है डैंड्रफ से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। आपको बहुत ज्यादा देखभाल करनी है अपने बालों की। ओके,
डेड स्किन सेल्स भी आपके जैसे हमारे बॉडी से निकलते हैं, फेस से निकलते हैं, वैसे ही हमारे स्कैल्प से भी निकलते हैं। और तीसरा फैक्टर जो है जिससे कि हमारा टाइप भी चेंज हो सकता है और टेक्सचर भी चेंज हो सकता है और कलर भी चेंज हो सकता है, तीसरा मेन फैक्टर है एज। एजिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो बालों का नेचुरल कलर होता है वो निकलता जाता है और वो ग्रे हेयर में यानी कि सफेद बाल में चेंज होता रहता है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, बालों का टूटना बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्रेकेज एंड हेयर फॉल ये तो होता ही होता है विद द एज। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं सॉरी ये जो चीजें हैं ये आपने ध्यान में जरूर रखनी है। एक बात मैं यहाँ एट द एंड आपको ये बताना चाहती हूँ, ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हेयर केयर को लेकर वो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स से फ्री हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। और दूसरा, इन सब को मद्देनजर रखते हुए ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वी कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एंड देन वी क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर हेयर। ऑलराइट, ओके, आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड बहुत आसानी से। अब हम बात करते हैं आगे आने वाली स्लाइड में भी हम बात करेंगे, कि शुरुआत कहाँ से की जाए जहाँ से हमारे बाल थोड़ा सा सही दिखना स्टार्ट हो, थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए, हल्की सी शाइन आना, थोड़ा सा हेल्दी लगे हमारे बाल, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ कि और भी कौन सा रीजन है जिससे कि आपके बालों को प्रॉब्लम पहुंचती है जो कि हम अनचाह कर भी उसे अनदेखा करते हैं और हमेशा हम इग्नोरेंटली भी उसको अनदेखा करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे बालों में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, एंड दैट इज योर डाइट, जो आप खाना खाते हो। ओके, हम यहाँ छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। आप आमतौर पर जो भी लोगों ने डाइटिंग की होगी कभी जिंदगी में, डाइटिंग मेरा मतलब है खाना स्किप कर देना, बहुत कम खाना खाना या लेट नाइट खाना खाना, समय पर खाना नहीं खाना, हेल्दी डाइट नहीं लेना। 99% लोगों को एक प्रॉब्लम बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट हो जाती है जैसे वो डाइटिंग करना स्टार्ट होते हैं, एंड दैट इज हेयर फॉल। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को वो सारे प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं जो एक्चुअली आपकी बॉडी को चलाने में मदद करते हैं, उसे एक्टिव रखने में मदद करते हैं। आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो आप यंग रहते हो, आप में शक्ति आती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग मिलती है आपकी बॉडी को। जब आपकी पूरी बॉडी सही रहेगी, पूरी बॉडी को प्रॉपर मिनरल एंड विटामिन्स मिलेंगे तो आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा। और अगर आपका स्कैल्प यानी कि जो ये बालों की स्कैल्प को हिंदी में कहते हैं जहाँ से बाल उगते हैं, जहाँ रूट्स होते हैं, राइट। सो ये जो आपका त्वचा है स्किन बालों की, ये अगर हेल्दी रहेगी तो आपके बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। हेल्दी बाल मतलब शाइन भी होगा, मैनेजेबल बाल होंगे और स्मूथ टेक्सचर के साथ में होंगे, हैवी लुक के साथ में होंगे। ऑलराइट, सो ये हेल्दी डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, क्यों आपको बोला जाता है कि आप हमारा वेलनेस शेक जरूर लीजिए, एसपीसी कैप्सूल्स का सेवन कीजिए, ओमेगा 3 स्टार्ट टेकिंग ओमेगा 3, स्टार्ट टेकिंग आवर वेलनेस शेक्स, बिकॉज ऑल दीज वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दीज आर फिल्ड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि आपको एनर्जी देने में, आपको आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है, फुल विटामिन्स एंड मिनरल्स की पोषण मिलता है आपके शरीर को, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कैल्प भी हेल्दी होता है, जिसके कारण आप हेल्दी बाल आपको मिलते हैं, राइट। एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड स्टार्ट जिम स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिव रहिए। डेली जो घर के काम होते हैं उनमें भी एक्टिव रहिए। लेडीज तो एक्टिव रहती हैं, लेडीज को स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, बट इन केस मैं यहाँ अपने सभी मेल मेंबर्स की बात कर रही हूँ, जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं जो कि ब्रांड पार्टनर्स हैं या नहीं भी हैं, या इस समय कोई भी फैमिली में मुझे मेल मेंबर सुन रहा हो तो वो भी अपनी हाउस होल्ड काम में एक्टिव रहिए, अपने जॉब के अलावा भी, सो दैट हम सबकी बॉडी एक्टिव रहे। Till the time we are there in this world, हम लोग हमारा हाथ पैर चलते रहें।
स्कैल्प को मसाज करना बहुत जरूरी है। मसाजिंग स्कैल्प में जैसे ही मसाज होती है तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, अच्छे से होता है, तो आपकी हेयर की ग्रोथ भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि चंपी कीजिए, ऑयलिंग कीजिए। और मसाज के साथ अगर आप मसाज ऑयल के साथ करते हैं तो ऑयल से और ज्यादा हाइड्रेशन और डीप नरिशमेंट मिलता है बालों की जड़ों को, रूट्स को, जिससे कि हेयर ग्रोथ में आपको सहायता मिलती है। आपके बालों को हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, आप सब जानते भी होंगे कि ऑयलिंग करने से हेयर ग्रोथ होती है, विच इज एक्चुअली राइट, क्योंकि उसमें 2 स्टेप होते हैं। एक ऑयलिंग जिससे कि आपके रूट्स को बहुत ज्यादा नरिशमेंट मिलता है, और एक मसाज के स्टेप्स इस तरह से होते हैं। इस तरह से कीजिए अपने इस तरह से मसाज के स्टेप्स अपने रूट्स पर कीजिए, जिससे कि आपके रूट्स भी हिले ना, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं, लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो। इसीलिए ऐसा होता है कि हेड मसाज करने के बाद में आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है और आपके नर्व्स को बहुत काम और रिलैक्स फील होता है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा या तो सो जाते हैं, या फिर आपको सोने का थोड़ा सा मन करता है, या फिर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। 4th पॉइंट इज, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हेल्दी डाइट आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। स्टार्ट टेकिंग वेलनेस शेक्स, SPC कैप्सूल्स, ओमेगा 3। एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहिए। मसाज ऑयलिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द 4th प्रोडक्ट इज यूज द राइट प्रोडक्ट। व्हेन आई से राइट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि राइट प्रोडक्ट क्या यूज करें? राइट प्रोडक्ट का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करें जिसमें केमिकल ज्यादा ना हो, या फिर हार्मफुल केमिकल्स ना, जो कि आपकी त्वचा को, आपके बालों की रूट्स को, आपके बालों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। बहुत लोग कलरिंग करते हैं, डाई करते हैं बालों का, जबकि अगर आप ट्यूब में पढ़ोगे या उस बॉक्स में, कलर बॉक्स में भी पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है ये केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं। और वो केमिकल्स कुछ नहीं करते हैं, धीरे 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 आपके बालों के बॉन्ड को कमजोर कर देते हैं। सो वो लोग जो ऑलरेडी डाई करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डाई मत कीजिए या आप कलर मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा देखभाल जरूर रखना अपने बालों की। ओके, अगर एक्स्ट्रा देखभाल करोगे, अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज करोगे, अच्छे से ऑयलिंग, स्पा वगैरह आप अपने बालों में करोगे, तो आपके लंबे समय तक बालों से कलर भी नहीं जाएगा और लंबे समय तक आपके बाल अच्छे रहेंगे। ओके, सो राइट प्रोडक्ट यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर ड्रायर को आप किस तरह से यूज करते हो, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इससे भी ब्रेकेज हो जाती है बहुत ज्यादा और हमें समझ नहीं आती। बहुत लोग हेयर ड्रायर को बिल्कुल पास लाकर अपने बालों में यूज करते हैं, ऐसे नहीं करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हेयर ड्रायर का जो ऊपर का नोजल होता है उसे हटाकर डायरेक्ट हीट देते हैं, वो भी मत कीजिएगा। नोजल की शेप इसीलिए बनाई गई है ऐसी, ताकि आपको फुल हीट ना मिले, आपको स्प्रेड की हुई, फैली हुई हीट मिले और डायरेक्ट हीट ना मिले। तो नोजल के थ्रू कम हीट आप तक पहुंचती है। और हमेशा जब भी इसको यूज करें 30 सेंटीमीटर अवे रखना है आपने, 30 सेंटीमीटर का गैप रखिए और फिर आप हेयर ड्रायर को यूज कीजिए। बहुत ज्यादा ब्रश करना जरूरी नहीं है बालों में, कंघा यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एवरी टाइम आप मॉर्निंग में भी करते हैं, थोड़ा सा दिन में आप 2-3 बार कर लेते हो, रात में आप फिर से कर लेते हो। एक दिन में इतना 3-4 बार आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है बालों में। और हमेशा ब्रशेस वो यूज करें जिनकी, जब आपको अटकने निकालने हो, ब्रशेस वो वाले यूज करें, कंघे वो वाले यूज करें जिनका वाइड टीथ होते हैं, खुले हुए टीथ होते हैं, या जिनके ब्रिसल्स बहुत स्मूथ होते हैं। कभी भी रफ कंघा, रफ ब्रिसल्स या फिर घने ब्रिसल्स का यूज ना करें अटकने निकालने के लिए। ऑलराइट, रेगुलरली ट्रिमिंग लें। अगर आपके कोई स्पेसिफिक कट है उसमें ट्रिम लें, लेकिन रेगुलर आप ट्रिम जरूर लें, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग आज जी रहे हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट में वी आर लिविंग इन, दिस इज गिविंग अस सो मच, दिस इज गिविंग ओनली डैमेज टू आवर स्किन एंड डैमेज टू ओवरऑल बॉडी का डैमेज होता है इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से। सेम गोज विद योर हेयर एज वेल। हेयर तो चलो हमने फेस पे SPF लगा लिया, लेकिन बालों में क्या करें? बालों में SPF कैसे लगाएंगे तो बहुत चिकनाई हो जाएगी, जो कि आपको पसंद नहीं आएगी, राइट? तो आप ये समझिए कि बाल एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा एक्सपोज रहते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड अल्ट्रा बीटा रेज के लिए,
राइट। तो बालों का इन रेस से भी बालों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सो इसीलिए इफेक्ट के कारण इन अल्ट्रावायलेट बीटा रेज से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, फ्रिजीनेस हो जाती है, जब हाइड्रेशन नहीं मिलती है, खत्म हो जाती है जड़ों से, तो स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है और धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि हमारे पूरे बाल नीचे से स्प्लिट एंड्स हो गए हैं। कट दो स्प्लिट एंड्स, दैट्स द ओनली राइट थिंग आई विल सजेस्ट यू। उन्हें आप काट दीजिए सो दैट आप अपने बालों को और आगे ग्रो करने में मदद कर सके, अपने ही बालों को। ओके, किसी भी तरह का हेयर एक्सेसरी, स्पेशली प्लास्टिक हेयर एक्सेसरी अगर है तो आप उसे पहन कर ना सोएं। पिन्स वगैरह अवॉइड कीजिए, रात को सोते समय निकाल दीजिए अपने बालों से। किसी भी तरह की पिन अगर आपने यूज की है, यू पिन, जुड़ा पिन, किसी भी तरह की, या कोई ऐसा प्लास्टिक रबर आप यूज कर रहे हो तो प्लीज उसे निकाल कर सोइए। बहुत लोग खुले बालों में सोना पसंद करते हैं, दैट इज वेरी गुड, और बहुत लोग बंद बालों में सोना पसंद करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट किसी भी एक्सेसरी का यूज ना करें सोते हुए। ऑलराइट, ये तो आपने सुना होगा कि हेयर केयर करना कैसे है। ऑयलिंग कीजिए, शैम्पू कीजिए, कंडीशनर कीजिए, ट्रीट कीजिए। ट्रीट मींस एक्स्ट्रा बूस्ट व्हिच यू कैन गिव विद हमारा जो हेयर स्पास होते हैं उससे भी आप ये कर सकते हो। ऑलराइट, तो आइए चलिए हम अब देखते हैं हमारा एंटायर पोर्टफोलियो कि हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर कैसे बालों पर यूज होने चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हेयर एक्स एडवांस की। हेयर एक्स एडवांस एक एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई कैटेगरी है। बहुत सारे बड़े एक्सपर्ट साइंटिस्ट इस कैटेगरी के पीछे, इस कैटेगरी को बनाने में उनका हाथ है। ये बड़ी ही इनोवेटिव कैटेगरी है, तभी इसका नाम हेयर एक्स एडवांस दिया गया है। वो क्यों, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और ये परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस देती मींस ये रिजल्ट देगी, आपको परफॉर्म करेगी, जो बोला है वो उसका ये काम करके दिखाएगी आपके बालों के ऊपर। आइए थोड़ा सा और समझते हैं कि हेयर एक्स एडवांस एक्चुअली में है क्या। प्रोफेशनल गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज के साथ में ये हेयर एक्स एडवांस की कैटेगरी को बनाया गया है। इसमें साइंस की टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है जिसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम दिया गया है हेयर एक्स एडवांस। इसका नाम हेयर एक्स एडवांस दिया गया, लेकिन इसमें जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नाउ ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या इसमें यूज किए गए हैं। हेयर एक्स एडवांस के जो एंटायर रेंज है उसमें क्या मेन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है जो कि हमारे बालों को हमारे बालों के लिए एब्सोल्युटली वेरी 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 बेनिफिशियल है। हमारे बालों में बहुत ज्यादा जान लेकर आता है, बालों को हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा रहता है। ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट में पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस फाइटोन्यूट्रिएंट से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपने देखा होगा, ये आपने नोवेज में भी देखा होगा, नोवेज का जो हमने अल्टीमेट लिफ्ट पे और ब्राइट सबलाइम पे और दूसरा इकोलाजन में भी हमने प्लांट स्टेम सेल्स का यूज किया गया है, क्योंकि प्लांट अपने आप में ही कुदरती नेचुरली वो अपने आप में एक तरह से खत्म भी हो जाते हैं और दोबारा से रिजुविनेट भी हो जाते हैं, दोबारा से लाइफ आ जाती है प्लांट्स में। आपने देखा होगा कि किस तरह से पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ के दौरान, और जब स्प्रिंग सीजन आता है उसी में फूल भी उगते हैं, ग्रीन लीव्स भी आ जाती हैं। जो एक पेड़ बिल्कुल बेजान होता है विंटर सीजन में, वही उसी में फिर से एक लाइफ आ जाती है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। आप सब जानते हैं इस बात को, राइट? सो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट में पाया जाता है सब्सटेंस, ये इसी के कारण जो है प्लांट बहुत लंबे समय तक एवरग्रीन रहता है। यही फाइटोन्यूट्रिएंट्स का जो फॉर्मूला है, जो सब्सटेंस है, हमारे हेयर एक्स एडवांस में यूज किया गया है। जो हमारा पहला इसमें एक्सट्रैक्ट है दैट इज सैफलावर एक्सट्रैक्ट। ये एक तरह का फ्लावर होता है जिसका एक्सट्रैक्ट हमने इसमें यूज किया गया है, जो कि आपकी वाइटलिटी, आपके बालों की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाता है और हेल्दी बनाता है स्ट्रक्चर को, बालों की स्ट्रक्चर को। सोयाबीन एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है। सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन।
ये आपके हेयर के से प्रोटीन आपके हेयर में पेनिट्रेट करता है, उसे नरिश करता है और कंडीशन करता है। आपने बहुत सारे सैलून्स में भी सुना होगा कि आप प्रोटीन का ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसमें भी इसी तरह के मेथड का यूज किया गया है कि प्रोटीन आपके बालों तक डायरेक्ट पहुंचाते हैं। वो प्रोटीन आपके बालों में एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है, जिससे कि आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइन ऐड होती है, नरिशमेंट मिलती है और कंडीशनिंग होती है आपके बालों की। ऑलराइट, now let's go to phytonutrients rich in protein, जैसा कि मैंने आपको कहा, and lipids to nourish and repair करता है बालों को phytonutrients में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लिपिड बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल इनोवेटेड एडवांस फॉर्मूला है to get a very healthy nourished repair hair, जिसको आप कहते हैं पूरी तरह से नया कर देना बालों को। ऑलराइट, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है ताकि स्पेसिफिक हेयर प्रॉब्लम पे काम कर सके। एंड सबसे पहले हमारे पास में क्या है, कलर रिवाइवर। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि कलर रिवाइवर हमारे पास में। ऑलराइट, सो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इफ यू हैव कैटलॉग इन योर हैंड, सो दिस शैम्पू, कलर रिवाइवर शैम्पू जो है, इसमें केयरिंग शैम्पू लिखा हुआ है बिकॉज इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का यूज किया गया है, प्लस कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम का भी यूज किया है। इस शैम्पू को लगाने के बाद आपका कलर एक तो प्रोटेक्ट रहेगा लंबे समय तक, और दूसरा कलर और ज्यादा निखर के भी आएगा क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन सिस्टम का यूज किया गया है। प्लस जो मैं बात आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि हम आखिरकार अपने बालों के लिए ऐसा कौन सा SPF यूज करें, तो इस शैम्पू में ऑलरेडी UV फिल्टर्स हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से आपके बालों को नुकसान होने से बचाता है, कलर को भी फेड होने से बचाता है। कलर रिवाइवर शैम्पू ये कौन लोग यूज कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कलर यूज करते हैं, चाहे वो आप हिना कलर यूज कर रहे हो, चाहे फिर वो आप डाई यूज कर रहे हो, या फिर सैलून में किसी कलर की सर्विस लेते हो। दिस इज द शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर यू। ये भी आपको फिलहाल मार्च मंथ के कैटलॉग में तो ये किसी ऑफर में नहीं है, बट इसका BP दोनों का 8 BP है, सो यू कैन इजिली क्रिएट योर बिजनेस। एंड आई थिंक one of the shampoo which everyone would like to take because 95% लोग कलर करते हैं, चाहे वो मेहंदी लगाते हैं चाहे वो कलर करते हैं। दिस इज द शैम्पू फॉर देम, और मैंने यूज किया हुआ है ये शैम्पू। दिस इज रियली वेरी गुड। आपका जो कलर है वो लंबे समय तक टिकता है। जहां आपका कलर 15 दिन में खत्म हो जाता है, उतरने लगता है, वहीं पर अगर आप इस शैम्पू को यूज करोगे सो 1 मंथ तक तो आपका कहीं पर नहीं जाएगा कलर, बहुत अच्छे से लंबे समय तक आपका कलर टिका रहेगा बालों में। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बोला, एब्सोल्युटली सिल्की ग्लॉस देता है। ये हल्का सा सिल्की लुक आएगा आपके बालों में, अनटिल अनलेस अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली है तो कर्ली बालों में इतनी शाइन नहीं दिख पाती है जितनी कि स्ट्रेट बालों में दिख पाती है, बट दैट्स ओके। अगर आपको देखना हो तो आप प्लीज सनलाइट में जरूर देखिएगा, आपके बालों में सिल्की एक ग्लॉस जैसा फिनिश जरूर होगा। UV फिल्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसका क्लेम क्या है, 90% आपकी हाइलाइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने हाइलाइटिंग कराई है, कलर को भी फेड होने से बचाता है 90%। कलर की इंटेंसिटी को लंबे समय तक रखता है बाय 93%। कलर का रेडियंस, मतलब कभी कभार हम जैसे फॉर एग्जांपल फैशन कलर यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ऐसे भी कभी कभी हम स्ट्रीक्स या कलर यूज करते हैं, तो उसका जो धीरे धीरे आपको रेड तो दिखेगा बट उसमें वो रेडियंस, वो शाइन नहीं होगी, वो जो फर्स्ट कलरिंग में आई थी वैसा लुक नहीं आएगा, बट ये उस रेडियंस को बरकरार रखता है बाय 94%। जितने लोगों ने इसको यूज किया है, आउट ऑफ 10 9 विमेन हमेशा इसको लेकर, इस कलर रिवाइवर शैम्पू को लेकर जो ओरिफ्लेम की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक आया है और बहुत ही सेटिस्फाइड रही हैं इसके रिजल्ट से। और आई वुड रेकमेंड यू कि आप ये प्रोडक्ट अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को या फिर अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को जरूर समझाएं। कलर रिवाइवर इज अ वेरी वेरी गुड shampoo to start hair business with Oriflame. All right, now let's come to black shine. ये भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ में है, ये नरिशमेंट देगा, आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा,
बट ये डिफरेंट तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए है। ऑलराइट, क्लियर? सो यहाँ जिसके बाल डल है, शाइन नहीं है जिनके बालों में, और जिनके बालों का टेक्सचर थोड़ा सा रफ है लेकिन काले बाल है, ओके, सो ये काले बालों में दोबारा से जान लाता है, शाइन लाता है। इसमें क्या यूज किया गया है? इसमें डायमंड पाउडर का यूज किया गया है, जिससे कि आपके बालों में बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक शाइन आती है। आई वुड रेकमेंड जितने लोग ब्लैक शाइन के साथ में, आई वुड रेकमेंड जितने लोगों का हेयर कलर ब्लैक है वो प्लीज इसे यूज करें। फिर चाहे आपने ब्लैक कलर ही क्यों ना करवाया हो अपने बालों पर, वो भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर वर्जन हेयर ही आपके ब्लैक हैं तो वो भी उनको इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, विच इज हेयर एक्स एडवांस ब्लैक शाइन शैम्पू। डल हेयर अगर आपके हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ शाइन आ जाएगी आपके बालों में। ऑलराइट, फर्स्ट एप्लीकेशन ही जब आप इसकी करेंगे, पहली एप्लीकेशन में ही आपको शाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्लिनिकली टेस्टेड है ये, और डायमंड पाउडर का इसमें यूज किया गया है। क्लिनिकली टेस्टेड के अलावा दिस इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल। बिल्कुल भी आपके आपके बालों में या आपकी स्किन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा इस शैम्पू से। नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स का यूज किया गया है। सेम विद कलर रिवाइवर, ये भी आपका क्लिनिकली प्रूवन और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड शैम्पू है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। ये भी आपको फिलहाल मार्च मंथ में किसी ऑफर में नहीं है, बट नॉमिनल प्राइस जो होता है शैम्पूज का वही प्राइस है इसका। बीपी इज अगेन 8, ओके। ऑलराइट, सो इसी के बारे में बताया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो मेन बात इसकी है, सेफ्लार तो इसमें भी है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम नाम ले रहे हैं, ये पूरे हेयर एक्स एडवांस में यूज किया गया है, सेफ्लार एंड सोयाबीन एक्सट्रैक्ट। ऑलराइट, बट हेयर एक्स में जो सबसे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो है ही है, उसके अलावा ये डायमंड पाउडर का भी यूज किया गया है, ओके। नाउ वन मोर थिंग, इसके अलावा इसमें जो इंडिया की आयुर्वेदिक हेरिटेज से भी कुछ इसमें यूज किया गया है। हमारे भारत की जो आयुर्वेदिक हेरिटेज है बालों को लेकर, त्वचा को लेकर, उनमें से भी कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, जैसे कि शिकाकाई एक्सट्रैक्ट। शिकाकाई आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और नेचुरल शाइन देता है, तो वो एक्सट्रैक्ट भी इसमें यूज किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अल्टीमेट रिपेयर पे। अल्टीमेट रिपेयर, सबसे पहले लेट मी जस्ट हैव अ लुक कि अल्टीमेट रिपेयर इस बार है या नहीं है। आई थिंक इस बार अल्टीमेट रिपेयर है, हाँ, यस, अल्टीमेट रिपेयर भी है, राइट। और इस बार अल्टीमेट रिपेयर आई थिंक किसी ऑफर पे है, 20% ऑफ पर। सो अल्टीमेट रिपेयर को अब हम देखते हैं। वही सेम फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही होंगे, प्लस एक और चीज होगी इसमें जो मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में समझाऊंगी बहुत आसानी से। सो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल 3 का कॉम्बो, ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। मेरी गारंटी में मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपके बाल ओवरली ट्रीटेड हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वर्क किया हुआ है, किसी तरह की पर्मिंग की हुई है आपने, किसी तरह की आपकी स्मूथनिंग बिगड़ गई है, आपका रीबॉन्डिंग खराब हो गया है, केमिकल की वजह से बहुत ज्यादा आपके बालों की हालत खराब हो गई है, दिस इज द शैम्पू फॉर यू। केमिकल क्या करता है, आपके बालों से नरिशमेंट को हटा देता है, खत्म कर देता है, ड्राई डल हेयर हो जाते हैं आपके, ये वो डैमेज हो जाते हैं, ओवर प्रोसेस्ड हेयर लगते हैं, ऐसा लगता है जले जले से बाल हैं। दिस इज द शैम्पू फॉर यू, बिकॉज ये नरिशमेंट देने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब ये नरिशमेंट कैसे देता है ये भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो इसमें आपको मिलता है शैम्पू, ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कंडीशनर ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंड दिस मास्क इज अमेजिंग। ये हेयर मास्क है, हेयर स्पा की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं आफ्टर कंडीशनर। अगर आप हफ्ते में 3 बार सर्द होते हैं तो आप एक बार इसको मास्क को जरूर यूज कीजिएगा, और जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आपको मास्क यूज करना है, बट आप बीच बीच में
वीकली रूटीन में मास्क को यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ एवरी वीक वंस, यानी कि महीने में 4 से 5 बार आप मास्क का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, डर्मेटोलॉजिकली ये टेस्टेड है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें आखिरकार ऐसा क्या है जिससे कि आपकी आपके बालों को और ज्यादा शाइन भी मिलती है, स्ट्रेंथनिंग भी मिलती है, और आपके बाल जो रफ और झले हुए या ओवर प्रोसेस दिखते हैं वैसे नहीं दिखते हैं। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलावा जो यूज किया गया है दैट इज माइक्रो कैराटीन। यस, यू हैव हर्ड इट वेरी राइट, माइक्रो कैराटीन। इसमें कैराटीन का भी यूज किया गया है। कैराटीन इज अगेन अ प्रोटीन, ये प्रोटीन ही है जो आपके बालों में जाता है, आपके बालों के रेशों में पेनिट्रेट होता है, जिससे कि एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलती है। अगर फ्रिजी ड्राई जले बाल है तो उसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है। ये धीरे 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 विद द यूसेज आपको लगेगा कि आपके बालों का रिपेयर हो रहा है। सो दैट इज वाई आपने सैलून्स में भी सुना होगा, कैराटीन का ट्रीटमेंट ले लो, आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़ी सी हल्की सी शाइन आएगी और थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड इन दिस फाइटोन्यूट्रिएंट्स विद माइक्रो कैराटीन। हेयर एक्स एडवांस अल्टीमेट रिपेयर। थोड़ा सा रिविजन कर ले। कलर रिवाइवर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो है ही है, इसके अलावा कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम है और ज्यादा एनहांस करता है आपके कलर को, यूवी फिल्टर्स के साथ में है। हेयर एक्स एडवांस में फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो है ही है, ब्लैक डायमंड पाउडर है और शिकाकाई का यूज किया गया है। डल, जिनके काले बाल हैं, डल हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ब्लैक शाइन रेकमेंड करें, और जिनके बालों में जो बहुत ज्यादा कलर करते हैं, कलर वाले बालों के लिए कलर रिवाइवर शैम्पू का सजेस्ट करें। अब हम आते हैं अल्टीमेट रिपेयर, जिन्होंने बहुत ज्यादा ओवर प्रोसेस्ड हीटिंग की वजह से या कोई भी केमिकल प्रोसेस किया हुआ है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी, ड्राई, डल और अनमैनेजेबल, अकड़े हुए और जले हुए जैसे बाल हैं, उन सब के लिए अल्टीमेट रिपेयर का मैं आपको बताऊंगी, रेकमेंड करूंगी। अल्टीमेट रिपेयर में मास्क है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा नरिशमेंट देनी है तो हम मास्क का यूज भी आपको करना सजेस्ट करेंगे। तो इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रो कैराटीन का यूज किया गया है। ओके, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भूलिएगा नहीं, सैफलॉवर एक्सट्रैक्ट और सोया एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप कहीं भूल ना जाओ। सो सैफलॉवर ऑयल एक्सट्रैक्ट फैटी एसिड इससे मिलता है, जिससे कि स्ट्रेंथनिंग मिलती है, वाइटैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बालों की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सोयाबीन एक्सट्रैक्ट जो कि प्रोटीन से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो ये प्रोटीन जब बालों के लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, फिश खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए, पनीर लीजिए, बिकॉज इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो कहा जाता है कि सोयाबीन जरूर खाइए, चाप जो होती है वो जरूर खाइए, बिकॉज दैट इज फुल ऑफ प्रोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास में आ गया है अब, ऑलराइट, बिफोर आई मूव अहेड, सो दिस एंटायर कॉम्बो, ये जो आप देख रहे हो 20% डिस्काउंट पे आपको इस मंथ मिल रहा है। 48 एंड 49 पेज नंबर पे आप इसको देख सकते हैं। वुमेन डे, स्पेशली वुमेन डे के ऑफर के लिए 20% ऑफ पर है ये। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब इसका प्राइस बहुत कम हो गया है, एंड दैट्स रियली रियली वेरी गुड। Alright, so take your catalog 48 and 49 number and order this product अगर आपके बालों को लगता है कि इस प्रोडक्ट की जरूरत है तो। Okay, let's move ahead now. Let's come to very main problem और आम प्रॉब्लम मैं कहूँ तो डैंड्रफ। बहुत लोग बोलते हैं डैंड्रफ बहुत है, मेरे बच्चे को डैंड्रफ है, मुझे डैंड्रफ है, टी शर्ट पे गिर जाता है, कोई कहता है बहुत फ्लेकी है, कोई कहता है बहुत ऑयली है, एनी काइंड ऑफ अ डैंड्रफ यू हैव, Hair X Dandruff solution is your solution basically क्योंकि इसका नाम ही डैंड्रफ सॉल्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें है क्या क्या। फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो है ही है फॉर नरिशमेंट एंड रिपेयर। इसके अलावा सी कैल्प लॉक इन मॉइस्चर। ये सी कैल्प क्या करता है, ये मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, और मिनरल्स हैं इसमें जो कि आपके हेयर को हेल्दी, और आपके ना ही सिर्फ हेयर को बल्कि आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाते हैं। फ्लेकी हेयर जिसके हैं, या फिर बालों में डैंड्रफ है, या फिर जड़ों में डैंड्रफ है, आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, फ्लेकी डैंड्रफ है, देन दिस इज द
excellent solution for you, which is dandruff solution. All right, dandruff से अगर आपको बचना है, कंट्रोल करना है, then this is the shampoo for you. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. अब हमारे पास में और क्या क्या आ रहा है. नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल हेयर एक्स एडवांस स्टाइलिंग स्प्रेज एंड मूव्स. ऑलराइट, सो इस मंथ में हमारी कैटलॉग में क्या अवेलेबल है, दीज 3 प्रोडक्ट्स. सिंपल वे में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्प्रे क्या होता है, मूव्स क्या होता है, किसको कैसे कब यूज करना है, ये मैं आज आपको समझाऊंगी. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पहला प्रोडक्ट लेते हैं जिसपे ब्लू कलर से लिखा हुआ है 24 आवर हेयर स्प्रे. द फर्स्ट वन, दिस वन, ब्लू वन. ठीक है, 24 आवर्स वाला होल्ड है. दिस इज अ हेयर स्प्रे. दिस 24 आवर्स वाला जो येलो से लिखा हुआ है, दिस इज अ मूज एंड दिस इज अ शाइन स्प्रे. अब समझते हैं कि फर्क क्या है इन तीनों में. ऑलराइट, जो आपका स्प्रे है जिसमें ब्लू कलर से लिखा हुआ है, दिस वन, हेयर एक्स एडवांस केयर स्टाइलिंग स्मार्ट स्टाइलिंग हेयर स्प्रे. ओके, दिस इज हेयर स्प्रे. जब आप कोई ऑलरेडी आपने एक हेयर का कोई डिजाइन कर लिया है, आपने हेयर स्टाइल अच्छे से कर लिया है, उस स्टाइल को होल्ड करने के लिए कि वो बिल्कुल भी हिले ना, हम इस ब्लू वाले का जिसका नाम है हेयर स्प्रे, इसे हम स्प्रे करेंगे बालों में. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, आपने कर्ल बना लिए और कर्ल आप चाहते हो लंबे समय तक ऐसा ही रहे, बिल्कुल भी खुले ना और हिले ना, तो आप इस पे हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, हेयर स्प्रे. आपने स्ट्रेट रखे हैं बाल और आप चाहते हो कि आपके बाल पीछे से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट दिखें, बिल्कुल ना हिले, तो उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दीजिए. स्प्रे थोड़ा सा 25 to 30 सेंटीमीटर के बीच बीच में ही कीजिएगा. ऐसा नहीं कि बिल्कुल बालों के पास जाके करना है. ओके, जब आपका पूरा हेयर का डिजाइन हो जाता है, स्टाइल हो जाता है, फिर उसे लंबे समय तक सेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कि वो लंबे समय तक वैसा ही रहे, आप ये ब्लू वाला 24 आवर वाला हेयर स्प्रे यूज करें. क्लियर? अब हम आते हैं मूज पर, जो कि येलो कलर से लिखा हुआ है, ये यहाँ पर बीच वाला हेयर मूज. अब ये क्या होता है? हेयर मूज आप यूज करते हैं स्टाइलिंग से पहले. कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनिए. आप चाहते हैं कि आपका कर्ल बहुत अच्छे से दिखे और बहुत अच्छे से उसकी फिनिशिंग आए, तो पहले आप मूस को हल्का सा ऐसे दबाएंगे, आपके हाथ में मूस आ जाएगा, झाग जैसा आएगा, उसे आप बालों में लगाइए. ओके, एंड देन कर्ल योर हेयर. तो आपको पता लगेगा कि बहुत अच्छा कर्ल हुआ है और बहुत फिनिशिंग के साथ हुआ है. इसी तरह से आप चाहते हो, आपको वेवी लुक चाहिए, आपने सबसे पहले बालों में अच्छे से मूस लगाया और फिर हल्का हल्का टोंग से उसको बिल्कुल बहुत बड़े बड़े सेक्शन लेकर टोंग से आपने उसको कर्ल कर दिया, तो आपका बीची लुक बन जाएगा. ओके, आप चाहते हो कि आपका बिल्कुल स्लीक सा लुक चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप हेयर मूस लगाइए, अपना हेयर स्टाइल कीजिए, जो भी हेयर स्टाइल आप कर रहे हो, उसके बाद आप हेयर स्प्रे कीजिए ताकि आपका वो स्टाइल लंबे समय तक रहे. हेयर मूव्स आपको स्टाइल में और ज्यादा फिनिशिंग देता है और होल्ड तो देता ही देता है, फिनिशिंग भी देता है, और इसके अलावा जो आपका स्प्रे है वो लंबे समय तक आपके डिजाइन को रखता है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो वो लंबे समय तक आपके डिजाइन को होल्ड करके रखता है. नाउ लेट्स कम टू द छोटा वाला जो है, जिसमें पर्पल या पिंक कलर से लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं हेयर एक्स एडवांस केयर स्टाइल शाइन स्प्रे. सिंपल शाइन. अगर आपके बालों में शाइन नहीं है तो आप शाइन स्प्रे यूज करें, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन में भी इसको शाइन स्प्रे को यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, बट अगर आप ओकेजन वाइज कहीं जाते हैं, आपको हल्का सा दिखाना है कि आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन है, आपने बाल खुले रखे हैं, या किसी भी तरह का आपने कोई ऐसा डिजाइन किया है जिसमें आप शाइन दिखाना चाहते हैं अपने बालों के ऊपर, तो ये शाइन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. स्पेशली जब आप सेंटर पार्टीशन करके, साइड पार्टीशन करके जूड़ा बनाते हो, तो ये पार्टीशन के ऊपर जब आप इसको हल्का सा स्प्रे करोगे तो आपके बाल शाइन करेंगे. ऑलराइट, दोनों का 24 आवर्स तक का स्टे है. जो हेयर स्प्रे है वो 24 आवर्स तक होल्ड रखता है, जो मूज है ये भी 24 आवर्स तक
होल्ड रखता है, प्लस आपके जो भी आप हेयर स्टाइल कर रहे हो उसको उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से लाता है। एंड देन ये भी 24 आवर्स के लिए आपके बालों पर शाइन रखता है, विच इज अ शाइन स्प्रे। ऑलराइट, ये सारे ही तीनों के तीनों नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ में है, तीनों के तीनों ऑल हेयर टाइप्स के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें सबसे अच्छी बात है, दैट इज इन तीनों में प्रो विटामिन B5 का यूज किया गया है। प्रो विटामिन B5 के अलावा इसमें अगर मैं शाइन स्प्रे की बात करूं, उसमें प्रो विटामिन B5 के अलावा भी कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज विटामिन F। इसमें सोयाबीन एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, विटामिन F का यूज किया गया है, इसमें UV फिल्टर भी है शाइन स्प्रे में, जो कि आपके बालों को हेल्दी, सॉफ्ट और नरिश्ड रखने में मदद करता है। प्रो विटामिन B5 भी है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को, साथ ही साथ नरिशमेंट भी देता है। जब आप मूव या हेयर स्प्रे यूज करते हो तो बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ही टाइट होल्ड नहीं है इसका, जो छूते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे बाल अटक गए हैं, अकड़ गए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अकड़ने वाला फील नहीं आएगा। इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से फ्लेक्सी स्टे काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजेबल ब्रशेबल हेयर होंगे आपके, बट एक जगह सेट रहेंगे। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लव नेचर हमारे को क्या क्या देता है हमारे हेयर केयर में। तो सबसे पहले लव नेचर की अगर हम बात करें, यू ऑल नो दैट ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का लव नेचर में यूज हुआ है। अभी तक आपको समझ आ गई होगी। लव नेचर का स्किन ले लो, हेयर ले लो, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है। एंड जहां हम बात करते हैं हेयर कैटेगरी की, बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूलाज हैं और आराम से पानी से ऐसा कुछ चिकनाई या ऐसा नहीं निकलेगा, बहुत आराम से ये पानी से निकल जाएंगे। सिलिकॉन फ्री है। जितने भी इसके एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं आपको पूरा लव नेचर का बता रही हूँ, वो नेचुरल बीड्स के साथ में है, कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है। मिंट, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, लाइम, लैवेंडर, इस तरह के नेचुरल कोकोनट, इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का यूज किया गया है एंटायर हमारे जो लव नेचर की पूरी जो रेंज है। अब आती है सबसे बड़ी बात हेयर में। हेयर एब्सोल्युटली सिलिकॉन फ्री है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं? एब्सोल्युटली सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं। अब हम लव नेचर को थोड़ा समझ लें। लव नेचर का जो शैम्पू है, ये जो 3 शैम्पू आपको दिख रहे हैं लव नेचर के, ये ड्राई हेयर के लिए है। ऑलराइट, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मैं आपको नाम लेकर समझाती हूँ कौन सा ड्राई हेयर के लिए, कौन सा नहीं। वैसे हमारी हर बॉटल पर लिखा जाता है, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। लव नेचर शैम्पू, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज शैम्पू हेयर। ये व्हीट और कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट के साथ में है, ऑर्गेनिक व्हीट एंड कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट। ये आपका ड्राई हेयर के लिए है, दिस वन। ओके, इसी के साथ में आपको कंडीशनर भी मिलता है व्हीट एंड कोकोनट एक्सट्रैक्ट के साथ, ये भी ड्राई बालों का ही कंडीशनर है। इसके बाद आपको मिलता है दिस वन, लव नेचर, दिस इज 2-in-1 शैम्पू। 2-in-1 मीन्स इसी में कंडीशनर भी है और इसी में आपका शैम्पू भी है। दिस वन इज फॉर, ये वाला एवोकाडो एक्सट्रैक्ट और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट के साथ में है। ये हमारा ऑल हेयर टाइप पर जाएगा। ओके, ऑल हेयर टाइप पर। इसमें 2-3 प्रोडक्ट है नहीं, पर मैं आपको फिर भी वर्बली बता दूंगी। लेट मी जस्ट सी अगर आगे वो प्रोडक्ट दिखते हैं। हाँ, है। ऑलराइट, सो अभी आपको यहाँ सिंपल समझ आ गया। हम आपको ड्राई के लिए एक शैम्पू देते हैं जिसमें व्हीट कोकोनट है, दैट इज शैम्पू कंडीशनर व्हीट कोकोनट वाला ड्राई हेयर के लिए, जिसमें आपको एवोकाडो ऑयल और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, दैट इज फॉर ऑल स्किन टाइप। और ये 2-in-1 है विद कंडीशनर। मेन की रेंज में हम नॉर्थ सब जीरो को भी हेयर केयर में लाते हैं, क्योंकि ये बॉडी में भी यूज होता है और हेयर में भी यूज होता है। 24 आवर्स का मॉइस्चर लॉक सिस्टम है इसमें और कूल फीलिंग आएगी इसको यूज करने से। दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्लिनिकली प्रूवन, स्पेशली डेवलप्ड फॉर मेन। ऑलराइट, 24 आवर्स का हाइड्रेशन और नरिशमेंट देगा ये बॉडी वॉश और हेयर वॉश। ये दोनों ही जो है 2-in-1 है। ये जो एक प्रोडक्ट है, इसमें आपको दोनों ही चीजें मिलती हैं मेन को। ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं
हमने यहाँ ड्राई हेयर की बात कर ली, हमने यहाँ ऑयल टाइप हेयर की बात कर ली, लेकिन वो लोग जिनकी ऑयली हेयर है वो क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं समझाती हूँ। सो पहला वाला तो 2-in-1 शैम्पू ही है, इसको बड़ा करके मैं दिखाया हुआ है, 2-in-1 एवोकाडो एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट के साथ। अब हम ये ग्रीन वाला शैम्पू देखते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनका ऑयली हेयर है, स्कैल्प ऑयली है या बाल ऑयली है। सो इसमें जो एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है दैट इज नेटल एंड लेमन। नेटल एक तरह का लीव होता है, काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ मिंटी, और ये नींबू जिसे लेमन कहते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके बहुत ज्यादा ऑयली बाल हैं। स्मूथ और शाइनी लुक देता है। और नेटल का तभी यूज किया जाता है शैम्पूज में जहां पर ऑयल को कॉम्पैक्ट करना हो, ऑयल को थोड़ा सा कम करना हो और आपके स्कैल्प को अच्छे से नरिशमेंट देना हो, तो वहां पर नेटल का बहुत अच्छे से यूज होता है। बायोडिग्रेडेबल है, सिलिकॉन फ्री है, एब्सोल्युटली गुड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन आई वुड से नेटल और लेमन का। अब जिसके जैसे बाल हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं अपने लिए, आपने जो भी प्रोडक्ट चूज करना है। ऑलराइट, सो इससे पहले कि हमारा ये पूरा खत्म हो, मैं दो यहाँ पर ऑयल्स का आपको बताना चाहती हूँ। लेट मी जस्ट सी, आगे नहीं होगा, हाँ। सो दो ऑयल्स मैं इसमें इंक्लूड करना, मैं सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, दो ऑयल इंक्लूड करना मैं इसमें भूल गई हूँ। पेज नंबर 51 में आपको मिलता है लव नेचर का हॉट ऑयल, जो कि ड्राई बालों के लिए है। छोटा सा ट्यूब है, ड्राई बालों के लिए है। हॉट ऑयल, इसे हॉट ऑयल कहते हैं। इसमें व्हीट और कोकोनट एक्सट्रैक्ट है। दूसरा है जो आपका लव नेचर हेयर ऑयल विद कोकोनट, जो है नेचुरल कोकोनट का यूज किया गया है, दैट इज ऑल्सो फॉर ड्राई हेयर, वो भी ड्राई हेयर के लिए है। तो दो ऑयल आपके मसाज के लिए, आपके स्कैल्प के लिए ओरिफ्लेम आपको देता है। एक ऑयल है, दोनों ही ऑयल ड्राई हेयर के लिए हैं। हम और जिसके बहुत ज्यादा ऑयली हेयर होते हैं उनको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इतनी ज्यादा ऑयलिंग करो, बट वंस इन अ मंथ इज इनफ, क्योंकि ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट दोनों ही ऑयल ड्राई हेयर के लिए है। एक में आपको मिलता है व्हीट एंड कोकोनट ऑयल, दूसरे में मिलता है कोकोनट ऑयल, दैट इज एब्सोल्युटली प्योर कोकोनट ऑयल। ऑलराइट, आप सोचते होंगे कि मैं दो बार एक ही चीज को क्यों रिपीट करती हूँ, क्योंकि रीजन इज मैं देखती हूँ कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। जैसे पहले 30 थे, 40, 50, 60, 120, 150 होते जाते हैं। तो जो नए नए लोग जुड़ते जाएंगे उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर हमारी पूरी पीपीटी खत्म होती है। सो ये रहे हमारे सारे प्रोडक्ट्स। हेयर केयर में हमेशा 2-3 चीजें याद रखनी है। बहुत ज्यादा गर्म पानी और बहुत ज्यादा ठंडा पानी यूज नहीं करना है। आप नॉर्मल टैप वाटर ही यूज करें, चाहे सर्दियां भी हो तो भी थोड़ा सा पानी थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। ल्यूक वार्म का यूज करना चाहिए, ना कि ज्यादा ठंडा और ना कि ज्यादा गर्म का यूज करना चाहिए। ऑलराइट, एंड कंडीशनर किस तरह से यूज करें? कंडीशनर लेंथ के लिए होता है, हमेशा याद रखिए, आपके लेंथ के लिए। कंडीशनर रूट्स के लिए नहीं होता है। सिर्फ आपकी लेंथ पे यूज करें, स्कैल्प पे ना यूज करें। 2 मिनट के लिए रखें और फिर उसके बाद में उसे पानी से अच्छे से रिंस ऑफ करें। ऑलराइट, और जो आपका हेयर मास्क होता है वो आप रूट से लेकर पूरा एंड तक लगा सकते हैं, जो हमने रिपेयर में देखा था। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग पूरी तरह से समझ आई हो, क्लियर हो गई हो। अपनी तरफ से आई हैव डन माय बेस्ट टू ऑल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन different products what we are having in hair care from Love Nature category and from HairX Advance as well, and the 2 oils which I forgot to add, but I hope आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से ऑयल्स की बात कर रही हूँ। ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई नो एक और टाइम पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 3 बजे आई थॉट आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, बट थैंक यू सो मच, सो मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड इन। सच में दिस इज रियली रियली गुड। सो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी रिगार्डिंग द हेयर कैटेगरी? आप सब मेरे साथ फेसबुक में तो जुड़े ही हुए हैं। सो फेसबुक में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है जिसका नाम है कलर्स मोनिका। आप वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है, जैसा सही लगता है, यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, एनी टाइम ऑन
WhatsApp or on Facebook or on Insta. इंस्टा का पेज मेरा अपना है, सॉरी देयर इज नो ऑफिशियल इंस्टा, जो है वो ओरिफ्लेम का ही इंस्टा है, बट आई हैव माय पर्सनल पेज on Insta. All right, thank you so much everyone for joining in. Wish you good luck. Have a very, very happy weekend. Sorry to bother you all on this Saturday. Now you can absolutely relax and enjoy the Saturday and the Sunday with your family, and wish you good luck for March month. Bye bye. Take care everyone.